सुषमा जैन इंदौर अजमेरा इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग माला किस तरह की माला से माला जप सकते हैं? हाथों से भी जप सकते हैं क्या? शास्त्रों में, प्राचीन परंपरा के शास्त्रों में जपने के लिए माला का कोई उपयोग नहीं किया गया। मालाओं का उपयोग बहुत बाद में आया। जाप की माला तो थी, माला तो अनादिकाल से रही है। पहनने की माला, रत्नों की माला, माता के 16 स्वप्नों में माला आती है, माला तो है। लेकिन जपने के लिए माला शब्द का प्रयोग कहीं शास्त्रों में कोई का ऐसा मिला नहीं। बाद में जाकर के जब भट्टारकों का विशेष रूप से प्रभाव रहा, उन लोगों ने जरूर मालाओं को, नाना प्रकार की मालाओं का, सूत की माला का वर्णन, रत्नों की माला का, फिर बहुत सारी बातें आई। तो इसलिए मालाएं फेरने के लिए फेर सकते हो, कोई बाधा नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो हमारे यहाँ श्वासोश्वास से माला की बात आई। अपनी श्वासों से माला फेरो आते जाते समय। जैसे नव श्वास लेते हैं तो नमो रिहंताणम, श्वास छोड़ते हैं तो नमो सिद्धानम, श्वास लेते हैं तो नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ते हैं तो नमो वज्रायाणम, श्वास लेते हैं तो नमो लोये और छोड़ते हैं तो सभ्य साहूणम। ये 3 श्वासोश्वास में, 3 लेना और 3 छोड़ना, इन 3 श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र का जाप होना चाहिए कायदा से। कायदा ये, बस कुछ नहीं। श्वास चल रही है, उस पर नमोकार मंत्र डाल दो। फिर उसके बाद उंगलियों पे फेरने की परंपरा आई, उंगलियों से ये गिनने की। फिर इसके बाद मालाओं की परंपरा आई। वर्तमान में एक बहुत बड़ी कमी देखने आ रही मंदिरों में, माला का प्रसंग आया, सूत की माला है। मंदिर में अशुद्धि 3 चीजों से होती है। ये जो मालाएं होती है ना, ये सबसे ज्यादा अशुद्ध करती हैं। कपड़े की माला है, उसी माला को पैंट शर्ट वाले ने फेर लिया, उसी माला को धोती दुपट्टा वाले ने फेर लिया। अब धोती दुपट्टा वाला 16 का है, लेकिन उसी माला को छू लिया, और वही माला को धोती दुपट्टा वाले छू लेते। तो ये सूत की मालाएं मंदिरों में नहीं होना चाहिए। इनसे सबसे ज्यादा मंदिरों में अशुद्धि हो रही है, क्योंकि वे कभी धुलती तो है ही नहीं, सब छूते रहते, दोनों छूते। दूसरी अशुद्धि होती है अचार से, ये पलासना। ये जितने पलासन हैं मंदिरों में, माली उठा रहा है, आप भी उठा रहे हैं, और 16 वाला भी उठा रहा है। तीसरी अशुद्धि होती है जिनवाणी में, कपड़े की जिल्द वाली जिनवाणी, जिसमें पहले को लाल जिनवाणी चलती है कपड़े वाली, अब वो कभी धुलना तो है ही नहीं, सभी छूते हैं। तो इन 3 के माध्यम से बहुत बड़ी अशुद्धि होती है, और ये तीनों चीजें हटना चाहिए। मालाएं आप रखें तो मोतियों की माला, किसी की माला रखते हैं, रखें। पलासना भी आजकल प्लास्टिक आदि के भी चल गए, और नहीं रखें तो नहीं करना चाहिए। और जिनवानी भी आज कपड़े की ना अपेक्षा करके सामान करना चाहिए। तो मंदिर के आप 16 के कपड़ों में अशुद्धि का कई बार विकल्प आता है, ये सावधानी होना चाहिए मंदिरों में। और मालाएं इतनी मैली हो जाती हैं, उसमें असंख्यात समूह संजीव पड़ जाते हैं। आपने मालाएं फेरी, आपका पसीना आ गया, लगेगा पसीना मैली होगी। अब जैसे मैले पसीना हो गया, उसमें समूह संजीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। और चूंकि धागा के होने से कोई बीमार व्यक्ति फेर गया और उसी को आपने फेर दिया, तो जाएगा नहीं। इसलिए मोती आदि की जो मालाएं होती हैं, कोई ज्यादा महंगी नहीं पड़ती, स्फटिक की है, मोती की है, अथवा नकली मोती की फेर लो शुद्धि की अपेक्षा, तो कम से कम उसमें अशुद्धि नहीं आएगी, और वे गंदी भी नहीं होती हैं, साफ बनी रहती हैं। इतना ध्यान माला के संबंध में जरूर रखना चाहिए। प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चेतन मन
अवचेतन मन और अचेतन मन के बारे में समझाने की कृपा करें। चेतन जो मन होता है उसे उपयोग कहते हैं। ज्ञान, जब हमारी ज्ञान चेतना मन की तरफ जाती है तो चेतन मन कहते। अवचेतन मन कहलाता है जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, जब व्यक्ति अपनी धारणा आदि शक्ति खो बैठता है उसे अवचेतन मन कहते हैं। अचेतन मुंह कहलाता है जो हृदय में 8 पाखुड़ियों वाला एक कमल दल होता है, जिसका आलम्बन लेकर के व्यक्ति विचार करता है। तो पुद्गल वर्गणाओं से हृदय